आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में 1.2 बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास है मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या चीज़ है? हम बहुत ही 5, 6, 7 क्लास से डिफाइन करते आ रहे हैं मैटर को। इधर भी वही डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज़ मास and second one occupy space. So mass, anything that has mass and occupy space is called matter. इस definition की रूल से इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में everything is matter. Suppose मेरे पास ये मार्कर है, occupy space and mass भी रखता है, so हमारे पास ये मैटर है। एवरीथिंग, कुछ भी आप कर लें, हमारे पास बुक है, बुक मैस भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, डस्टर है, मैस भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, सो एवरीथिंग। लेकिन स्टिल हमारे पास वन थिंग जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम क्लासीफाई इस तरह से करते हैं मैटर। हमारे पास मेन 2 टाइप्स हैं। हमारे पास मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज सब्सटेंस। नाउ मिक्सचर की भी अगेन 2 टाइप्स एंड सब्सटेंस की भी अगेन 2 टाइप्स। सब्सटेंस हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। मिक्सचर के हमारे पास अगेन 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। नाउ हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। मैटर हमारे पास हो गया एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ मैटर की क्लासिफिकेशन हमारे पास है, बेसिक 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज सब्सटेंस। सब्सटेंस के अगेन 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर की अगेन 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस से, ठीक है। सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या चीज़ है? डिफाइन हम करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। हमारे पास वर्ड आ रहा है प्योर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या है? हम रूटीन लाइफ में जो प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब वो नहीं। हम कहते हैं दूध ये वाला फलां बाबे का बड़ा प्योर किस्म का दूध है, खालिश दूध है। सो केमिस्ट्री में हमारे पास प्योर का मतलब वो प्योर नहीं है। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं प्योर जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो। फर्स्ट वन सेम टाइप ऑफ एटम्स, और सेकंड हम बात करते हैं, हम प्योरिटी को डिफाइन करते हैं। प्योरिटी क्या चीज़ है? केमिस्ट्री में हमारे पास कोई भी सैंपल है, अगर हम कहते हैं वो सैंपल प्योर है, इट मीन्स कि वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा। या फिर दूसरी बात, अगर उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं है तो जितने भी 2 या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उसमें एक ख़ास फिक्स रेशो होगी। फिक्स रेशो का क्या मतलब है, इसको हम डिफाइन करते हैं इसके साथ साथ ही। तो सब्सटेंस क्या चीज़ है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म से हमारा मकसद ये है कि सपोज कोई भी सैंपल है, हम कहते हैं वो प्योर है, इट मीन्स कि वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा। या अगर हमारे पास मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं तो इसका मकसद है कि उसमें एक ख़ास रेशो होगी। सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास फिक्स रेशो के साथ होती है और इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब हमारे पास
रेशो फिक्स हो जाती है तो प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ व्हाट इज मेड बाय फिक्स रेशो? मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें जो रेशो नज़र आ रही है, कैल्शियम हमारे पास 1 है, कार्बन भी हमारे पास 1 है, एंड ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो 3 ऑक्सीजन है। सो ये एक फिक्स रेशो है। इट मीन्स कि हमारे पास 1 कैल्शियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। अगर हमारे पास कैल्शियम 2 हो जाए या कार्बन 2 हो जाए, मीन्स कि इस रेशो से बात इधर उधर चली जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, कोई और कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। इट मीन्स फिक्स रेशो। इसी तरह मेरे पास अगर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम 1 एटम है, क्लोरीन भी 1 एटम है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई और कंपाउंड बन जाएगा। अगर ये रेशो हमारे पास इधर उधर चली जाती है, ये रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह हमारे पास H2O हमारे पास जो है, इट मीन्स कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो हमारे पास H2O बनेगा। अगर हमारे पास ये रेशो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे पास H2O नहीं बनेगा। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और मैं ऑक्सीजन भी 2 कर लेता हूँ, सो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इट मीन्स सर हमारे पास क्या चीज़ है, फिक्स रेशो है। अगेन एक दफ़ा, सब्सटेंस क्या चीज़ है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो या फिर हमारे पास एटम्स के बीच में एक स्पेसिफिक रेशो हो। सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स रेशो के साथ होती है और इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड वन है हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है, नेम से भी इंडिकेट करता है फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट होती हैं। मैटर के रिलेट विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास वाटर है H2O। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर के फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट होती हैं। मेरे पास वाटर है, वाटर हमारे पास है किसकी फॉर्म में, सॉलिड। सॉलिड मीन्स हमारे पास आइस की फॉर्म में है। अब आइस की फॉर्म में है तो वाटर ही। इस आइस को अगर हम हीट करते हैं हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को अगर हम मज़ीद हीट करेंगे तो हमारे पास स्टीम या वेपर्स बन जाते हैं। सो हमारे पास अगर ये देखा जाए आइस, लिक्विड एंड स्टीम, तीनों चीज़ों में सिर्फ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, कंपोजिशन हमारे पास वही है। कंपोजिशन हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। आइस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लिक्विड में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, स्टीम में या वेपर्स में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हमारे पास जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जबकि ओनली फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी हैं, स्मेल है, इसके बाद टेस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी क्या चीज़ है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नाउ हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। हम अगर सपोज बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इट मीन्स कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किसके साथ क्या रिएक्शन करता होता है,
ये इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक हो गई बात। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास दौरान कभी कभी कंपोजिशन चेंज भी हो जाता है। सपोज़ मैं कहता हूँ मेरे पास H2O है, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसके केमिकल रिएक्शंस। तो जब हम H2O को अगर डिकम्पोज करना चाहें बाय मींस ऑफ हीट तो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएगा, साथ हमारे पास ऑक्सीजन गैस दोबारा बन जाएगी। तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास टोटली चेंज हो गई है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास, ये भी एक सब्सटेंस है मेरे पास, साथ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक सब्सटेंस है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके कंपोजिशन पे डिपेंड तो करती हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेन डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट में कभी कभी इनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ही कंपोजिशन पे करती हैं। सो अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो इनकी कंपोजिशन कंप्लीट चेंज हो जाती है। हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास सारा कुछ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ हमारे पास सब्सटेंस हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई हैं। तो हमारे पास सब्सटेंस की टाइप्स हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स को। सो एलिमेंट्स क्या चीज़ है? अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली एजेस। अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, गोल्ड था, मरकरी, जिंक, कॉपर, आयरन वगैरह, सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। और उस वक्त एलिमेंट्स को ऐसे डिफाइन किया जा रहा था कि ये हमारे पास सब्सटेंस हैं, लेकिन कैसा सब्सटेंस है जिसको हम सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं कर सकते। सिंपल यूनिट में हम डिकम्पोज कुड नॉट बी डिकम्पोज। सो एलिमेंट्स हमारे पास अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उस वक्त एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया जा रहा था? हमारे पास एलिमेंट्स जो है ये सब्सटेंस है जिसको हम ऑर्डिनरी केमिकल मेथड के ज़रिए सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये थी उस वक्त की एलिमेंट की डेफिनेशन। 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और आजकल प्रेजेंट डे में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, जिसमें से 93 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, जबकि बाकी जो है वो लेबॉर्ट्री सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स हैं। ये थी सारी अर्ली एजेस की बात। 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। उस वक्त डिफाइन कैसे किया जा रहा था कि एलिमेंट हमारे पास एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस मीन्स एलिमेंट्स, सब्सटेंस तो है, मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है जिसको हम ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं कर सकते होते। अच्छा, ये थी अर्ली एजेस की बात। सेकेंड वन, एलिमेंट हमारे पास सब्सटेंस है। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है? सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। तीसरी बात हमारे पास जो है एलिमेंट के डेफिनेशन में, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, इट मीन्स के सब एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एटॉमिक नंबर, ए मीन्स एटॉमिक, एन मीन्स नंबर, एटॉमिक नंबर भी सब एटम्स का सेम होगा। और 4 जो हमारे पास है, इन एटम्स को, जिन एटम से एलिमेंट बना हुआ है, उन एटम्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। सो अर्ली एज
डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट में और प्रेजेंट डे डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट में क्या फ़र्क है। अर्ली एजिस में कहते हैं कि एलिमेंट सब्सटेंस है, प्रेजेंट डे में भी कहते हैं कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है पॉइंट नंबर 4 में, क्योंकि अर्ली एजिस में हम कहते थे कि एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट डे डेफिनेशन में हम कहते हैं कि एलिमेंट जिन एटम्स से बना हुआ है उन एटम्स को हम ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए डिकम्पोज नहीं कर सकते। वहाँ पे एलिमेंट के डिकम्पोजिशन की बात थी, यहाँ पे जिन एटम्स से एलिमेंट बना हुआ है उन एटम्स की डिकम्पोजिशन की बात हो रही है। सो प्रेजेंट डे में एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे किया जा रहा है। एलिमेंट इज अ substance which is made up of same type of atoms having same atomic number and which cannot be decomposed या broken down into simple units। ये है हमारे पास प्रेजेंट डे डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता भी है, डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को डिफाइन भी करो और एलिमेंट की क्लासिफिकेशन भी। बेसिकली एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन हमारे पास है मेटल्स, सेकंड वन हमारे पास है नॉन मेटल्स, थर्ड वन हमारे पास है मेटलाइड्स या फिर सेमी मेटल्स। नाउ मेटल्स क्या चीज़ है। मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते होते हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है वो हमारे पास हैं मेटल्स। अगेन हम एक दफ़ा देख लें, मेटल्स क्या चीज़ है। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, सोडियम है, साथ मेरे पास पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। अच्छा, अब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैं। जब भी हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिक्वायर होते हैं। अब इन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। देखें, मेटल्स हमारे पास, मैं कहता हूँ सपोज ये मेरे पास एक पीस ऑफ मेटल है। अब मेटल्स में एटम जो है ना वो बहुत ही क्लोजली पैक हुए होते हैं, बिल्कुल क्लोज, कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता। ये मेरे पास सारे एटम्स हैं। अब इन एटम्स में हमारे पास न्यूक्लियस भी है, हर एटम का न्यूक्लियस है। अच्छा, हर एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गई बात। और हर एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी रेवोल्यूशन करते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गई बात। अब देखें, हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि हमारे पास सपोज ये मेरे पास 2 एटम्स हैं या 3 एटम्स हैं मेरे पास। अब इनके हमारे पास न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास ये एक मेटल है। होता क्या है असल में, ये जो न्यूक्लियस है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इस एटम का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इस एटम का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। सेम इज द केस फॉर दिस वन, ये अपने पे भी लगा रहा है, ये इस पे भी लगा रहा है और ये इस पे भी लगा रहा है, ये इस अपने इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगा रहा है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगा रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, ये तो हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है।
न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक हुए होते हैं, कोई इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। अब ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगा रहे हैं, रिजल्ट में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, बाकी हमारे पास नॉन मेटल एंड मेटलाइड्स हैं। सेकंड वन हमारे पास नॉन मेटल्स की बात आ जाती है तो सिंपल सी बात है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों कंडक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ये फिनोमिना नहीं होता। हमारे पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल नहीं होते। एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन अब एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में है। सो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनके न्यूक्लियाई या इनके जो एटम्स है एक दूसरे से बहुत दूर है। हमारे पास इस किस्म का कोई फिनोमेना नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ रिपल्शन का। इसलिए हमारे पास उसमें हीट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। मेटलाइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो मेटलाइड्स वो एलिमेंट्स हैं विच पोजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।